वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे जिन अस्पताल में कुछ रोज़ कबल एक लड़की की लाश लाई गई थी और किन मुलजिमान का पुलिस ने पता लगाया है कि उनमें से एक मुलजिम पकड़ा गया है। टिकटॉकर की लाश छोड़कर फरार होने वाला एक मुलजिम पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने जहां भाग लड़की की सास और शौहर को हिरासत में ले लिया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर असद जैदी। असद, बताएगा कि इस मामले में क्या अहम पेशरफ सामने आई है? जी, दो रोज कबल जिना हॉस्पिटल में लावारिस लाश छोड़ के जाने का वाकया पेश आया और जब उसकी तहकीकात की गई और फिर उन तहकीकात में सीसीटीवी कैमरों की मदद से ये पता चला कि एक खातून और एक मर्द इस लाश को छोड़कर गए थे और अपना नाम भी गलत बयान कर गए थे। उसके बाद पुलिस ने टेक्निकल बुनियादों पर इंक्वायरी की और उसके बाद कहीं जाकर उस खातून के बारे में पता चला, क्योंकि ना ही उनके पास कोई मोबाइल था और ना ही कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था जिससे उस खातून की शनाख्त हो पाती। उसके बाद पुलिस ने जब इसकी तहकीकात की और फिर पुलिस के जराये के मुताबिक लड़की का पता चल गया और फिर उस लड़की का नाम आयशा बताया गया, जिसको मुर्दा हालत में जिना अस्पताल में लाया गया था। जिना अस्पताल पहुंचने से पहले ही लड़की दम तोड़ चुकी थी और जब वो जिना अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी थी। मैं आपको बताता चलूं कि जब इस बारे में सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस एसएसपी जिला जनूबी असद रजा से बात हुई तो उनका कहना यह था कि हमने पहले तो लड़की की शनाख्त की और उसके बाद उसके शौहर को हिरासत में लिया है, जो कि आदि नशे के आदी हैं और उनका नाम आदिल बताया जाता है। इसके साथ साथ उनकी जो सास थी इस खातून आयशा की, उनके बारे में भी जो है बताया गया कि उनको भी हिरासत में लिया गया ताकि मजीद उनसे पूछा जा सके कि ये कैसे वाकया पेश आया। आयशा एक टिकटॉकर थी और इब्तदाई जो तफ्तीश की गई उसमें यह बताया गया कि वो शेखुपुरा की रिहायशी थी और यहाँ कराची में अपने शौहर और सास के साथ रहती थी। एसएसपी साउथ का कहना यह था कि क्योंकि दोनों ही लोग, जो एक खातून जो उनकी सास और उनके मियां उनके कफील थे, तो उन्हीं से पहले पूछा जाएगा कि किस तरीके से ये वाकया पेश आया। और फिर जो चीजें सामने उसमें हैरानकुन तौर पे एक बात सामने आई कि जब पोस्टमार्टम हो गया कि लड़की के साथ ज्यादती भी की गई है और नशे की एक्सेसिव डोज थी और फिर उस गाड़ी का पता करने की कोशिश की गई कि जिस गाड़ी में इस लड़की को लाया गया था जिना हॉस्पिटल, और फिर वो गाड़ी एक पोश एरिया से मिल गई और फिर उस गाड़ी के भी मालिक को गिरफ्तार किया गया। मजीद इंकशाफ उसने ये किया कि ये गाड़ी उसने रेंट पे किसी को दी थी और आज जो है वो डीआईजी साउथ इरफान बलोच साहब ने जो है वो अभी मीडिया से बात करते हुए बताया कि डिफेंस के गेस्ट हाउस में नशा दिया गया, वहीं ज्यादती की गई और उसके बाद इस लड़की को लाश को अस्पताल लाया गया और यहाँ से इसको छोड़ के भागने वाला जो मरकजी मुलजिम था उसका नाम जिब्रान उर्फ जिमी है और वही इसको छोड़कर गया था। अभी मजीद जिब्रान और जिमी से तफ्तीश जारी है और उनसे ये पूछा जा रहा है कि इस पूरे वाकये में कौन कौन लोग उनके साथ मुलव्विस थे और क्यों उन्हें ये लड़की को पहले तिब्बी इमदाद नहीं दी गई और उसको जिना हॉस्पिटल मुर्दा हालत में लाया गया। जी असद, बताएगा कि क्या पोस्टमार्टम करवाया गया है? जी देखिए, पोस्टमार्टम के लिए अव्वल तो पहले इनकी सास ने मना कर दिया था, सास और शौहर ने, कि हम कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं चाहते हैं जब तक लड़की के घर वाले नहीं आते, हमें कोई भी कार्रवाई नहीं करनी। इसके ऊपर पुलिस का मौक़िफ़ ये था कि लड़की के घर वाले क्योंकि वो पंजाब में रहते हैं, वहां से शेखुपुरा से पहुंच जाए तो फिर उनकी मुद्दत में एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और उन्हीं की मौजूदगी में पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। इसके बाद जब मजीद तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया और इन दोनों माँ बेटे के बयान लिया गया तो दोनों के बयानों में तसादुम था, जिसके बाद मजीद इंकशाफात सामने आते रहे और फिर मजीद गिरफ्तारी अमल में आई, जिसमें पहले गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार करना और अब मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी सामने आई है। जी असद, बताएगा कि क्या लड़की का मोबाइल डेटा से कुछ पता लग सका है? जी देखिए, जिस वक्त लड़की की डेड बॉडी लेकर आए गए तो उसके पास कोई चीज मौजूद नहीं थी, ना ही मोबाइल और ना ही उसके पास कोई शनाख्ती अलामत उस समय मौजूद थी। लेकिन फिर इसके बाद लड़की की शनाख्त का अमल टेक्निकल बुनियादों पर शनाख्त की गई और फिर उससे लड़की के बारे में पता चला। उस वक्त उसके पास क्योंकि मोबाइल मौजूद नहीं था इसलिए लड़की के बारे में पता करना मुश्किल हो रहा था तफ्तीशी हुकाम के लिए। लेकिन अब क्योंकि मरकजी मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है तो पुलिस का ये कहना है कि अब जो चीजें लड़की के पास उस वक्त मौजूद थी
आयशा के पास, वो जो है वो अब रिकवर कर ली जाएंगी और फिर उसमें से पता चलेगा कि किस तरीके से ये लड़की वहां तक पहुंची। क्योंकि जब सीडीआर निकाली गई, कि सबसे पहले तो पुलिस ने इनका नंबर हासिल किया और फिर उस पर सीडीआर निकाली गई। सीडीआर के जरिए पता किया गया कि किस चीज से राब्ते में थी और कौन कौन लोग आखिरी वक्त में फोन करते रहे जब इनकी मौत वाकई हुई। तो उसकी मदद से ये गिरफ्तारी भी आज अमल में आई और मजीद अब जो भी इनकी चीजें वहां पर थी वो रिकवर कर ली जाएंगी, ये तफ्तीशी हुकाम का कहना है। जी असद बताएगा कि इब्तदाई तहकीकात में क्या मौत की जो वजह है वो जहर देने की वजह सामने आई है या फिर नशे की ज्यादती ही थी? जी देखिए, अभी तक जो बात सामने आई उसमें सबसे पहली बात जो हैरानकुन थी वो ये थी कि गेस्ट हाउस में डांस पार्टी से जो है वो ये आई थी, वहां पर थी और वहां से बुलाया गया। तो वहां पर जो डांस पार्टी थी वहां पर ये कहा जाता है तफ्तीशी हुकाम की जानिब से कि अब तक तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि ज्यादती के साथ जो इनको ओवर एक्सेसिव डोज ऑफ दी गई है मंशियात की, जिसकी वजह से इनकी मौत वाकई हुई है। और अभी क्योंकि मजीद इंकशाफात होना बाकी है, मुलजिम की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो ये भी हो सकता है कि जानबूझकर दिया गया या ये खुद किसी नशे की आदी थी, इस वजह से इनके साथ ये वाकया पेश आया। जी असद, जो गाड़ी का ड्राइवर था या मालिक है उसको हिरासत में ले लिया है पुलिस ने, तो उनसे मालिक से क्या पता लग सका है? कोई मालूमात, कोई क्लू मिला है? जी देखिए, पुलिस ने जब गाड़ी के मालिक को हिरासत में लिया तो गाड़ी के मालिक का कहना यह था कि ये गाड़ी मैंने रेंट पे दी हुई थी और उन्होंने फिर अपना जो रेंट का डॉक्यूमेंट था वो पेश किया। उसी रेंट के डॉक्यूमेंट को देखते हुए और फिर जो लास्ट कॉल्स थी सीडीआर में मौजूद इनके मोबाइल डाटा की, उससे फिर जिब्रान उर्फ जिमी का पता चला और पुलिस ने उन्हीं की मदद से दोनों, एक मोबाइल गाड़ी के मालिक की प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन और दूसरा खातून का जो सीडीआर था, जो डायल नंबर थे लास्ट जो उनका रिकॉर्ड था, उसकी मदद से ही मुमकिन हो सका तफ्तीशी हुकाम का इसको गिरफ्तार करना। जो शख्स आज गिरफ्तार हुआ, मजीद इनके कौन कौन साथी हैं और कौन कौन लोग इस मकरूह धंधे में मुलविस हैं और फिर कौन कौन लोग हैं जो इस तरीके के डीआईजी इरफान बलोच साहब का कहना था कि जो इस तरह के कारोबार से मुंसलिक हैं या पोश एरियाज में डांस पार्टीज कराते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया गया और उनके लिए भी घेरा तंग किया जा रहा है। जी अच्छा, बताइएगा कि जो खातून अस्पताल में छोड़ के गई थी लड़की को, क्या उनकी शनाख्त हो सकी है कि वो कौन थी? जी देखिए, सबसे पहले तो शनाख्त का अमल था मर्द का, और वो मर्द क्योंकि शनाख्त कर लिया गया है तो लामाला तफ्तीशी हुक्काम ने उन खातून का भी नाम पता चला लिया है कि जो खातून उस वक्त उनके साथ थी। लेकिन क्योंकि अभी तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई तो वो नाम सामने नहीं लाया जा रहा। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी वैसे ही उनका नाम भी सामने आ जाएगा और उनको भी सामने लाया जाएगा। क्योंकि अभी तक सिर्फ मर्द गिरफ्तार हुआ है, दूसरा गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, इसलिए तफ्तीशी हुक्काम का कहना यह है कि उनका नाम सीगा राज में रखा गया है। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी होगी उनको फौरन से सामने पेश कर दिया जाएगा और उनका नाम भी सामने लाया जाएगा। असद बताएगा कि अब तक पुलिस की तहकीकात के मुताबिक क्या जाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है? देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि इस तरह की चीजों का होना और फिर बार बार निशानदही करना कि किन इलाकों में ये तमाम चीजें चल रही हैं, उसके बाद भी मंशियात का इस तरीके से पोश एरिया में पहुंच जाना, ये तो सबसे पहले पुलिस के लिए अपने एक सवालिया निशान है कि किस अंदाज से कोई मंशियात जो है पोश एरियाज में पहुंचती है, लोग उसको इस्तेमाल करते हैं और इस तरह की जो है वो डांस पार्टीज का इनेकाद करते हैं या इस तरह की महफिलें सजाते हैं जहां पर ऐसे हादसा पेश आते हैं। पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई वाकयात ऐसे हो चुके हैं और फिर हमेशा ये कहा गया पुलिस की जानिब से कि अब हम जो है करार वाकई सजा देंगे, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं देती। और इस केस में भी ये कहना कबल वक्त होगा क्योंकि अभी की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है, तो वो जो साहब जिब्रान और जिमी गिरफ्तार हुए हैं उनके जो बयान है उसी की बयान पर आगे चलते हुए तफ्तीशी हुकाम अपनी तफ्तीश जारी रखे हुए हैं और फिर उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कोई इस तरह की बात हो गई कि उन्हें जाती तौर पे उन्होंने मारा या फिर नशे की ओवरडोज की वजह से उनकी मौत वाकई हुई। बहुत शुक्रिया। सजैदी हमें बता रहे थे कि जिन अस्पताल में टिकटॉकर लड़की की मौत की वजह पुलिस के मुताबिक और डॉक्टर्स के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि नशे की ज़्यादती बनी है। और इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मरकज़ में भगदड़ मची और 16 ख़वातीन जो हैं शदीद ज़ख्मी हो गई हैं और कुछ बेहोश हुई हैं। वक्त हुआ है ब्रेक का।